हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 43। और आज के वर्कशीट में हम लोग क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के पाठ 3 को पढ़ेंगे और डेट है 13 अक्टूबर 2020। और आज के पाठ में हमें नाजीवाद और हिटलर का उदय का भाग 1 पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। इसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया भी शामिल थे के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा और 1918 में केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई। मतलब उस समय पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बट गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस, इटली, रोमानिया और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों से इन केंद्रीय शक्तियों की पराजय हो गई थी। ये युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। चलिए, पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। इसके बाद वाइमर जर्मनी में एक स्थान है। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई जिसके अनुसार जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर साम्राज्य का जन्म था जो कि जर्मनी के राइखस्टाग में हुआ था। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय जर्मनी में एक स्थान है कि एक तरफा संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। चूंकि जर्मनी हार गया था इसलिए अब उसको उनकी बातें माननी ही थी। तो वो जो संधि हुई वो संधि काफ़ी अपमानजनक थी। देखिए उसमें क्या क्या हुआ। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया और जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड के इलाके पर कब्जा कर लिया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश जितने भी उसने जीते थे, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े, जो कि काफ़ी अपमानजनक बात होती है कि आप अपनी किसी संपत्ति को दूसरों के हवाले करें। ये काफ़ी अपमानजनक संधि हुई थी। और यूँ कहें तो वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज पड़ा था, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। और विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। मतलब पुराना जो राजतंत्र था उसने लड़ाई किया था, लेकिन वो जुर्माना नया जो सरकार वहाँ शासन स्थापित हुआ था, लोकतांत्रिक शासन, उससे वसूल किया जा रहा था। इससे बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो बच्चों, ये थी जर्मनी की कुछ ऐतिहासिक बातें और इन्हीं ऐतिहासिक बातों से और वर्साय की संधि से जन्म होता है हिटलर जैसे लोगों का, क्योंकि जर्मनी में काफ़ी अपमानजनक संधि हुई थी और जर्मनी के लोग अपने आप को काफ़ी आहत महसूस कर रहे थे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये जर्मनी के मानचित्र हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पहला जो दिया गया है, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जर्मनी 1914 में जर्मनी कहाँ से कहाँ तक था आप देख लीजिए। यहाँ से ऐसे था, ठीक ना, और यहाँ से ये ऐसे था। और उसके बाद ये जो पिंक कलर का क्षेत्र है, इसको जर्मनी से ले लिया गया था। लड़ाई के बाद जो संधि हुई थी उसमें से इस क्षेत्र को जर्मनी से छीन लिया गया, ठीक ना, इन सभी क्षेत्रों को छीन लिया गया। और ये जो तीसरा पॉइंट है, लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली ज़मीन है। और ये जो क्षेत्र है जिसमें ऐसे ऐसे लाइनें खींची हुई हैं, ये क्षेत्र, ये जर्मनी का विसैनिकृत क्षेत्र है। यहाँ से सेनाओं को हटा दिया गया था, यहाँ पर जर्मन सेनाओं को समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से ये जर्मनी का मैप है। अब करा वर्साय की संधि के बाद जर्मनी टूट करके यहाँ से टूट करके ऐसे ऐसे हो गया था।
तो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब हम देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा इटली और रोमानिया शामिल थे। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। प्रश्न 2 है, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? तो इसका उत्तर है वाइमर गणराज्य संघीय आधार पर लोकतांत्रिक था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, वर्साय की संधि की कठोर शर्तें क्या थीं? तो इसका उत्तर, हाँ, और इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है वर्साय की संधि की कठोर शर्तें निम्नलिखित थीं। पहली शर्त थी जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। युद्ध की तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया तथा जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। यह संधि अपमानजनक थी क्योंकि युद्ध के सारे हर्जाने जबरदस्ती जर्मनी से वसूले गए और उसके उपनिवेशों को आपस में बांट लिया गया और जर्मनी की सेना को भी भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो मेरे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं था क्योंकि इसमें तबाही के लिए मित्र राष्ट्र भी जिम्मेदार थे और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न, यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? तो इसका उत्तर है यदि मैं उस समय जर्मन नागरिक होता तो मुझे भी वर्साय की संधि अपमानजनक लगती। और छठा प्रश्न है, उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आपने देखा है कि उसमें वर्साय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए 2 क्षेत्र हैं, लोरेन और प्रसा। तो बच्चों इस तरह से आपके वर्कशीट के सारे प्रश्न हो चुके हैं और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा जर्मनी को कैसे दबाया गया था अंत में और जर्मनी के साथ बहुत ही अपमानजनक संधि की गई थी जिससे कि आगे चल कर के हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर मतलब एक विचार का जन्म हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी वर्साय की संधि ही बनी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।